हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई, एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, यानी कोर यानी किनारा, किनारा यानी साइड, यानी साइड्स की लंबाई और उसकी परमाणु त्रिज्या के बारे में हम जानेंगे। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो चार परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, रखे हैं, ये इनका केंद्र है और इनको केंद्र से मिलाने वाली यानी केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो इस त्रिज्या ये परमाणु की त्रिज्या कहलाएगी, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। और एक परमाणु के केंद्र से दूसरे परमाणु के केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसको हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। इसको हम किनारे की लंबाई बोलेंगे और किनारे की लंबाई को हम a से डिनोट करेंगे। तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि ए कहाँ से आया और आर कहाँ से आया, हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही इसको बता दिया है। और हाँ बच्चों, ये पार्ट थर्ड है इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इसके पहले दो पार्ट हमने आपको वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दिए हैं। किसी बच्चे ने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब चैनल पे हमारे जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना। परमाणु त्रिज्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कमरे का विकर्ण जिसकी लेंथ होगी √3a, और दूसरी बात फेस का विकर्ण जिसकी लेंथ होगी √2a। ये आपको याद रखना है। और अगर आपको याद नहीं रहे तो हम आपको समझा देते हैं। पहले तो आप इस चित्र में देख लीजिए कि फेस का विकर्ण क्या होता है। तो ये फेस है A और B और C और D, इस तरह से ये एक फेस है और इसका ये विकर्ण है जिसकी लंबाई होगी √2a। ये है। तो कितने फेस होते हैं एक घन में? हमने आपको पहली वीडियो में बताया था एक घन के 6 फेस होते हैं। जो आपका डाइस होता है, इसको आप रूम समझ लो अपना। 6 दीवारें होती हैं चारों तरफ से बंद, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे, तो इस तरह से। और फिर दूसरी बात, कमरे का विकर्ण क्या है? कमरे का विकर्ण है ए से लेकर जी तक की लंबाई, यानी हम कह सकते हैं कमरे की आगे वाली दीवार से पीछे वाली दीवार के ऊपर वाले कोने तक की जो लंबाई होगी वो होगी कमरे का विकर्ण और उसकी लेंथ होगी √3a। हम आपको बताते हैं कि ये √2a और √3a कैसे आया। आइए देखिए, ये आप देख रहे हैं ये एक सरल घनीय निकाय यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और इसका सामने वाला फेस यहाँ पे ये बना हुआ है। ये है सामने वाला फेस और हमने इसके दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये और इसका हमने नाम दे दिया A, B और इसको D। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। और फेस का विकर्ण क्या होता है? BD इसका फेस है और ये इसका विकर्ण हो गया, फेस का विकर्ण। तो हम BD यानी B और D को निकालना सीखेंगे, फेस के विकर्ण को निकालना सीखेंगे जिसका नाम है BD। तो आइए देखते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था A, B और ये हमने बताया था आपको D। तो अगर हमें BD निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं समकोण त्रिभुज में, और आपको पता है ये सभी क्या थी? भुजाएं थी। तो इसकी लंबाई तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो BD का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। तो AD यानी AD की वैल्यू हमारे पास A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, AB की वैल्यू हमारे पास A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2A स्क्वायर। और जब BD पे से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 2A स्क्वायर और √2 और A स्क्वायर से A बाहर आ जाएगा। तो BD यानी विकर्ण की लंबाई √2a इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ठीक इसी प्रकार से
ठीक इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कमरे का विकर्ण, और वो क्या होता है देखिए, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। तो इसमें इस ए पॉइंट से, ए बिंदु से डी बिंदु तक की जो दूरी है वही तो कमरे का विकर्ण है। और जो हमने आपको बताई थी √3a, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो नीचे वाला फेस हमने ले लिया, नीचे वाला फेस का विकर्ण, इसकी लंबाई होगी √2a, और ये हो गई भुजा जिसकी लंबाई क्या होगी a, यानी जो इसमें, और ये जो भुजा होगी वो इससे क्या बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इसका नाम होगा ए सी और डी। किस तरह से बनेगा ये, इस तरह से, ये हो जाएगा ए सी और डी, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये इसका समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, वो होती है कर्ण, हाइपोटेनस। तो आप अब कर्ण निकाल लेंगे √3a किस प्रकार से, ये है √2a और ये है आपका a, तो आप इस तरह से कर्ण को अपने आप ही निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हम यूनिट सेल के लिए परमाणु त्रिज्या का मान निकालना, यानी इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। परमाणु त्रिज्या के लिए, परमाणु त्रिज्या एससी के लिए आर हम फाइंड करेंगे। तो आपको पता है एससी में यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं इस प्रकार से, और ये बहुत पास पास में होते हैं, जो आपको इस साइड में सामने वाले फेस का दिखाया गया है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो सामने वाला फेस है उसमें ए बिंदु से बी बिंदु तक 2 परमाणु इसमें आ रहे हैं। एक साइड में कितने परमाणु हैं, 2, और इसमें कितनी त्रिज्या हैं दोनों की, 2 त्रिज्याएं, और ये साइड कितनी है ए, यानी जो ए बी है वो है ए, और ए बी में कितनी त्रिज्याएं आ रही हैं, 2, 2r आ रही हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं r+r, 2r आ रही हैं। तो क्या होगा यहाँ से, ए बी तो इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 2r इक्वल हो जाएगा a के, और r इक्वल होगा a/2 के। तो यहाँ से हम एससी के लिए हमारी परमाणु त्रिज्या क्या आ गई, a/2। इसी प्रकार दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे, वो होती है d = r/2, और r की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी। तो d = r क्या होता है, r की वैल्यू है, अभी हमने निकाली थी r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी हमारे लिए a/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d = आ जाएगा a। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन है हमारा बीसीसी के लिए परमाणु त्रिज्या r ज्ञात करना। तो बीसीसी के लिए हमने आपको बताया था कि बीसीसी में कण जो होते हैं वो फेस के अलावा, कोनों के अलावा एक घन के बीचों बीच में भी होते हैं, और ये बीचों बीच में होते हैं। तो हमने अब इसमें हमें कौन सा विकर्ण इसमें लेना होगा बीसीसी में, कमरे का विकर्ण। तो कमरे के विकर्ण में कितने परमाणु आएंगे, तो आप देखिए कमरे के विकर्ण में कितने परमाणु आएंगे। तो ये हो गया आपका कमरे का विकर्ण, ये हो गया जिसकी वैल्यू कितनी है √3a, और इसमें एक ये हो गया, 1 2 और 3 परमाणु आ गए। तो इसमें कितनी त्रिज्याएं आएंगी, 1 2 3 और 4 त्रिज्याएं, यानी √3a किसके इक्वल हो जाएगा, सीधे सीधे √3a होगा 4r के इक्वल। तो यहाँ पे BH, यहाँ पे आप कहेंगे कि BH कहाँ से आया, तो BH यहाँ पे आया है, ये है BH, B और H, कमरे के विकर्ण का नाम है BH। तो BH = √3a, और BH है 4r के इक्वल, यानी 4r आई है उसमें, √3a के इक्वल है, तो r = हो जाएगा √3a/4। और इसी प्रकार से हम दो कणों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, जो होती है r × 2, r की वैल्यू पुट कर देंगे और 2 से इसकी इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा d = √3a/2। इसी प्रकार से एफसीसी के लिए हमें कैसे ज्ञात करेंगे,
FCC में क्या होता है, सभी को FCC में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो कोनों पे तो होते ही होते हैं, साथ में फेस पर भी होते हैं। तो एक फेस में ये परमाणु कितने को मिलेगा, ये मिलेगा, ये कितने से टच होगा, 1 2 3 से। तो इसमें कितनी उसकी त्रिज्याएं हो जाएंगी, एक त्रिज्या इसकी, 2 इसकी और 1 इसकी। यहाँ पे आप इसमें देखें कैसे ये जो लाइन है इसमें कितनी त्रिज्याएं आ रही हैं, एक बीच वाले परमाणु की त्रिज्या, 2 इसकी त्रिज्याएं हो गई, एक इसकी हो गई और एक इसकी हो गई, 4 त्रिज्याएं, एक इसकी और 2 बीच वाले की। तो इसका नाम है, जो इसका विकर्ण है फेस का, उसका नाम है AC। और AC किसके इक्वल होता है, फेस का विकर्ण अभी हमने आपको निकालना बताया था, वो होता है √2a। तो √2a किसके इक्वल हो जाएगा, 4r के। तो 4r इज इक्वल टू √2a। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/4a। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2 की इंटू 2 होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू √2a अपॉन 4 को लिखेंगे हम 2 इंटू √2 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और r बचेगा हमारा a/2√2। अगर हमें दो कणों के बीच की दूरी निकालनी है तो d इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी a/2√2 और इंटू 2 से 2 कैंसिल। तो क्या हो गया, d इज इक्वल टू a/√2। तो क्वेश्चन है आपका FCC के लिए r का मान होगा, पहला ऑप्शन है a/2√2 और दूसरा ऑप्शन है 2/4√2। तो इसमें a आया ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ देखिए आप नोट में लिखा हुआ है परमाणु त्रिज्या r और दो कणों के बीच की दूरी d। तो SC के लिए r होता है a/2 और दो कणों के बीच की दूरी होती है a। BCC के लिए होती है √3a/4 और दो कणों के बीच की दूरी होती है √3a/2। FCC के लिए होती है √2a/4 और √2a/2। d की वैल्यू ये होती है। और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक तत्व BCC का निर्माण करता है, BCC ध्यान रखना है, यदि यूनिट सेल के किनारों की लंबाई हमको दिया हुआ है a की वैल्यू दी है, किनारों की लंबाई जो पिकोमीटर में है, तो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी यानी हमें क्या फाइंड करना है, d। यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू दे रखी है जो है 1.732, आपको याद रखनी है ये। तो हम BCC के लिए हमने इसका फॉर्मूला लगाया, d इज इक्वल टू √3a। a की वैल्यू आपको गिवन है, a इज इक्वल टू 400, जो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू √3 इंटू 400/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा और 0 0, तो ये हो जाएगा 1.732 इंटू 200। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या 300 pm है, यदि क्रिस्टल FCC हो, यहाँ क्वेश्चन पे सही कर लेना, FCC हो तो यूनिट सेल के किनारों की लंबाई बताओ। किनारों की लंबाई मतलब हमसे पूछा है A के बारे में, A बताना है हमें, और निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी भी किसके इक्वल होती है, A के इक्वल। तो हमें D और A यानी A की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, FCC के लिए आपको पता है R का मान होता है √2a/4 या फिर होता है a/2
√2 जो भी आपको याद रहे वो आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो r की वैल्यू हमें दी है, r की वैल्यू दी है √300। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 4 की इंटू हो जाएगी 300 से, तो हो जाएगा 1200, और ये √2 नीचे आ जाएगा, और हम 1200 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी ये हो गया 2 इंटू 600 अपॉन √2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे आप √2 की वैल्यू लगाएंगे, क्या होती है 1.414 इंटू 600 अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अपॉन हटा देंगे और इसकी क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 848.5 पिकोमीटर। यही आपकी डी होगी और यही आपके लिए ए की वैल्यू होगी, दोनों इक्वल होती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स को ग्रुप में सेंड कर देना, जो हम आपको दोबारा नई वीडियो बना के आपको समझा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।